पिछले काफ़ी दिनों से कुछ अन्य कामों में व्यस्त होने के कारण आप लोगों के सम्मुख नहीं आ पाया, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आइए पुनः रामचरितमानस का आरंभ करते हैं 15वें दोहे का। पुनि बंदौ सारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता। मज्जन पान पाप हरे का, कहत सुनत एक हर अविवेका। कहते हैं तुलसीदास, कहते क्या हैं, वंदना ही करते हैं। अभी वंदना के चरण में हम हैं और वंदना हो रही है। पीछे भी हम वंदना कर रहे थे। आज के इस वंदना में आरंभ कर रहे हैं सरस्वती जी से। तुलसीदास जी वंदना करते हैं, पुनि बंदौ सारद सुर सरिता। सुर मतलब देवता और सरिता मतलब नदी। पुनः हम वंदना करते हैं किसकी? सुर सरिता की। सुरों की जो सरिता है, देवताओं की जो नदी है, अर्थात गंगा जी की। धरती पर हम लोग सौभाग्यशाली हैं भारतवासी कि सुरों की नदी, सुरों की सरिता गंगा, जिसका पानी कभी सड़ता नहीं, खराब नहीं होता, कीड़े नहीं आते उसमें, वैसी नदी हमारी देश में प्रवाहित होती है। कल्पना कीजिए, धरती पर कोई ऐसा जल जिसमें सड़न ना हो, जिसमें गलन ना हो, जिसको पीने से सारे रोग दूर होते हों, जिसमें स्नान करने से सारे रोग दूर होते हों। ऐसे सुर सरिता की मैं वंदना करता हूँ। जुगल पुनीत मनोहर चरिता। जुगल पुनीत, दोनों पवित्र और मनोहर हैं। कौन है मनोहर? दोनों। एक हैं शारदा, शारदा अर्थात सरस्वती, माँ सरस्वती और माँ गंगे, दोनों की मैं वंदना करता हूँ। जुगल पुनीत मनोहर चरिता। दोनों के चरित्र जो हैं वो अत्यंत मनोहर हैं, सुंदर हैं, मन को हरने वाले हैं। मनोहर, जो मन को हर लें, जो हमारे मन को अपनी ओर आकर्षित कर दें, जिनमें हमारा मन, जिनके चरित्र में, जिनके चरित्र में, जिनकी कथा में हमारा मन डूब जाए, वैसे मनोहर चरित्र वाले माँ शारदे को और सुर सरिता को, दोनों की मैं वंदना करता हूँ। मज्जन पान पाप हर एका। अब एक का मज्जन करने से, मंजन कुल्ला आचमन, पीने से जो पाप का हरण कर लेती है, माँ गंगे पीने से, स्नान करने से हमारे पापों को हर लेती है। और कहत सुनत एक हर अविवेका। और दूसरा माँ शारदे, जो हमारे अविवेक को, दो तरह की बातें होती है, एक होती है विवेकपूर्ण, एक होती है अविवेक, विवेकहीन। कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, बेमतलब की बातें, बेकार की बातें, असमय की बातें, किस समय कौन सी बात करनी चाहिए, तो जो हमारे अविवेक को हर लेती है, अविवेकपूर्ण बातों को, अविवेकपूर्ण ज्ञान को जो हरण करती है, वो है माँ शारदे। और जिसको पीने और स्नान करने से हमारे सारे पाप धुल जाते हैं, वो है माँ गंगे। मैं इन दोनों की वंदना करता हूँ। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणवौ दीन बंधु दिन दानी। सेवक स्वामी सखा सियपी के, हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। गुरु, पिता, माता, महेश अर्थात महादेव, भवानी अर्थात दुर्गा माँ पार्वती, प्रणवौ दीन बंधु दिन दानी, दीन बंधु और नित्य दान देने वाले
जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक है, सेवक स्वामी सखा सिय पी के, सेवक स्वामी सखा सिय पी के श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा हैं, तथा मुझको मैं तुलसीदास सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। कलि बिलो की जग हित हर गिरिजा, साबर मंत्र जाल जिन सिरजा। अनमिल आखर अर्थ न जापो, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापो। सो उमेश मोहि पर अनुकूला, करी हैं कथा मुद मंगल मूला। सुमिरि शिवा शिव पाई पसाओ, बरनऊ रामचरित चित चाओ। कहते हैं ऐसे शिव, ऐसे उमापति, उमेश, महादेव को उमेश भी कहते हैं, महेश भी कहते हैं। तो सो उमेश मोहि पर अनुकूला, ऐसे महेश मुझ पर क्या हो, अनुकूल हों, प्रतिकूल ना हो, हमारे हित में काम करें। करहि कथा मुद मंगल मूला, इस कथा को आनंद और मंगल की मूल बनाएं। अर्थात इन सभी देवी देवताओं से तुलसीदास निवेदन करते हैं कि रामचरितमानस ऐसा बने जो सबका मंगल करने वाला हो, जिसको पढ़ने से सबका मंगल हो। सुमिरि शिव पाई पसाऊ, बरनऊ रामचरित चित चाऊ। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचरित का वर्णन करता हूँ। भनिति मोरि शिव कृपा विभाति, शशि समाज मिलि मनहु सुराति। जे एहि कथहि स्नेह समेता, कही हैं सुनी हैं समुझ सचेता। होई हैं राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। कहते हैं तुलसीदास कि अगर मेरी कविता, मेरी ये कथा, मेरा ये मानस पाठ, मानस की रचना जो हमने की है, इस पर अगर शिव जी की कृपा हो जाए तो जैसे तारागणों के बीच चंद्रमा के साथ रात्रि शोभा देती है। रात में आप कल्पना कीजिए कि न आपको चांदनी दिखे न तारागण दिखे, तो रात्रि की शोभा क्या रह जाएगी। दिन में अगर सूर्य न हो, रात्रि में अगर चांदनी न हो, तो फिर दिन और रात की शोभा ही खत्म हो जाएगी, इसकी विशेषता ही खत्म हो जाएगी, इसके गुण ही खत्म हो जाएंगे। तो वैसे ही इस कथा को प्रेम सहित और सावधानी के साथ समझ बूझकर कहें और सुने। कहते समय और सुनते समय दोनों समय सावधानी का ख्याल रखें, क्योंकि यह सामान्य कथा नहीं है, यह विशेष कथा है। मानस की यह विशेष कथा है जिस पर माँ पार्वती और शिव का आशीर्वाद है। इसीलिए कलयुग में पापों से दूर रहने के लिए, पापों का नाश के लिए इस कथा को सुनना और कहना दोनों महत्वपूर्ण है। चाहे आप कहते हों या सुनते हों, आपका कल्याण, अगर आप सावधानीपूर्वक इसे सुन रहे हैं, मन लगाकर इसे सुन रहे हैं, ध्यान से इसका श्रवण कर रहे हैं या वाचन कर रहे हैं, तो आपका कल्याण अवश्य होगा और आपका स्थान श्री रामचंद्र जी के चरणों में होगा, अवश्य होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। सपने हूँ सोचहूँ मोहि पर, जौं हर गौरी पसाओ। अतों फुर हो जो कहूँ सब, भाषा भनिति प्रभाव। सियावर राम जय जय राम। मंगल मूरति मारुति नंदन,
सकल अमंगल मूल निकंदन। कहते हैं तुलसीदास जी, यदि मुझ पर शिवजी और पार्वती जी स्वप्न में भी जौ हरि गौरी पसाओ, सपने सोचे हूँ मोहि पर, अगर हमारे सपने में भी उनकी प्रसन्नता हो जाए, उनकी कृपा हो जाए, उनका आशीष मिल जाए, तो हमने जिस उद्देश्य से, जिस कृपा के लिए इस ग्रंथ की रचना की है, वह प्रभाव अवश्य ही आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा और वह सब सच हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय श्री राम।